आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, बदला है और एक ऐसी हकीकत है जो दिमाग को सुन कर देगी। ये कहानी है समीर की, एक लड़के की जिसका एक तरफा प्यार उसे एक इतने खौफनाक रास्ते पर ले गया कि सच क्या है और वहम क्या, इसकी लकीर ही धुंधली पड़ गई। कहानी की शुरुआत होती है शिमला के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। सोचिए, कोहरे में लिपटी पत्थर की पुरानी इमारतें, देखने में बिल्कुल जन्नत जैसी। लेकिन हॉस्टल के कमरे नंबर 303 में रहने वाले समीर के लिए यही जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। तो चलिए पहले इस कहानी के किरदारों से मिल लेते हैं। एक तरफ है समीर, शांत सा, लिखने का शौकीन लड़का। दूसरी तरफ है तारा, जिसे समीर दिलो जान से चाहता था। और फिर है विकी, कॉलेज का दबंग, बेरहम और हमारी कहानी का विलेन। तो होता यह है कि समीर तारा के लिए अपनी डायरी में कविताएं लिखता था, लेकिन विक्की, उसे ये सब कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। उसने समीर को आप सोच भी नहीं सकते कितनी बेरहमी से सताया। उसकी डायरी फाड़ दी, उसे पूरी रात बर्फीली ठंडी जमीन पर बिना कपड़ों के खड़ा रखा। पर समीर के लिए जो सबसे दर्दनाक पल था ना, वो कुछ और ही था। वो था अगले दिन मेस में, जब तारा ने उसे देखकर विक्की की तरफ देखा और जोर से हंस पड़ी। बस वो एक हंसी, उसी हंसी ने समीर के दिल से प्यार को निकाल फेंका और वहां नफरत और बदले की आग जला दी। खैर, वक्त बीतता गया और समीर फाइनल ईयर में पहुंच गया। लेकिन अब वो पहले वाला डरपोक समीर बिल्कुल नहीं था। बदले की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। वो लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में घंटों बिताने लगा। और फिर एक दिन उसके हाथ लगी एक पुरानी रहस्यमयी किताब। नाम था रूहानी कैद। एक ऐसी किताब जिसने मानो उसकी किस्मत बदलने का वादा कर लिया हो। जैसे ही ये किताब समीर के हाथ लगी, वो पूरी तरह बदल गया। वो पुराना डरपोक लड़का जैसे कहीं गायब हो गया था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस किताब में जो काला जादू और वशीकरण के तरीके लिखे हैं ना, उन्हीं से वो तारा को हासिल कर पाएगा। और फिर समीर ने वही किया जो किताब में लिखा था। एक एक करके काला जादू का सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी क्रिया शुरू कर दी। उसे धीरे धीरे लगने लगा कि उसका जादू काम कर रहा है, क्योंकि उसने नोटिस किया कि विक्की और तारा के बीच अब आए दिन झगड़े होने लगे थे। उसने धीरे धीरे तारा का भरोसा जीता और विक्की को अपने रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान बनाया। सुसाइड पॉइंट पर उस रात जब उसने विक्की को बुलाया, तो उसका मकसद तारा को बचाना बिल्कुल नहीं था। उसका इरादा तो तारा को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में कैद करना था। उस रात सुसाइड पॉइंट पर जो कुछ भी हुआ वो बेहद खौफनाक था। तारा वहां आई, लेकिन वो तारा नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां थी ही नहीं। और फिर उसने एक ऐसी ताकत से जो किसी इंसान में हो ही नहीं सकती, विक्की को गले से पकड़ा, हवा में उठाया और सीधा पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने विक्की की मौत को एक हादसा मानकर केस बंद कर दिया। समीर को लगा बस वो जीत गया, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी असल और भयानक कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उसकी जीत एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। विक्की के मरने के बाद तारा समीर के हॉस्टल रूम में ही छिपकर रहने लगी। पर अब वो खाना नहीं खाती थी, उसे सिर्फ कच्चा मांस चाहिए होता था। और फिर एक रात उसने समीर का खून पीना शुरू कर दिया। समीर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो एक चलते फिरते ज़ॉम्बी की तरह दिखने लगा था। जब डर के मारे समीर ने उस किताब को दोबारा खोल के पढ़ा, तब उसे अपनी गलती समझ में आई। उससे मंत्र पढ़ने में एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तारा उसके वश में नहीं आई थी, बल्कि उसके शरीर पर एक पिशाच ने कब्जा कर लिया था, एक मांस खाने वाला शैतान। जब समीर से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भागा भागा प्रोफेसर दास के पास गया, जो लाइब्रेरी के इंचार्ज थे। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। प्रोफेसर दास का चेहरा ये सब सुनकर सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, समीर, तुमने किसी मामूली शैतान को नहीं, बल्कि एक रक्त पिशाच को जगा दिया है। और तारा तारा तो उसी रात मर चुकी थी जब तुमने वो क्रिया शुरू की थी। अब समीर के पास बस एक ही रास्ता बचा था, उस पिशाच को हमेशा के लिए खत्म करना। उसने प्रोफेसर दास के साथ मिलकर एक बेहद खतरनाक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। प्लान ये था, कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के बाद जब हॉस्टल पूरा खाली हो जाएगा, तब समीर उस पिशाच को अपने खून में पवित्र जल और नींद की गोलियां मिलाकर पिलाएगा। जब वो बेहोश हो जाएगी तो वो उसके शरीर को आग लगा देगा।
प्रोफेसर ने उसे एक आखिरी हथियार भी दिया था, एक आईना, क्योंकि पिशाच आईने में अपना असली भयानक रूप नहीं देख सकता। समीर ने ठीक वैसा ही किया जैसा प्लान था। उसने भारी मन से तारा के शरीर को आग के हवाले कर दिया, लेकिन तभी वो आग की लपटों से बाहर निकली और जोर जोर से हंस रही थी। आग का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। उसने सीधा समीर का गला पकड़ लिया। समीर की सांसें उखड़ने लगीं। तभी उसे प्रोफेसर की बात याद आई। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से छोटा सा आईना निकाला और उसके चेहरे के सामने कर दिया। आईने में अपना भयानक चेहरा देखते ही वो जोर से चीखी। बस जैसे ही उसका ध्यान भटका, समीर ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाकर उसकी छाती में घोंप दी और फिर वो खुद बेहोश हो गया। अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख देगा। जब समीर की आंख खुली तो वो किसी हॉस्टल में नहीं बल्कि एक अस्पताल में था। उसके सामने पुलिस खड़ी थी और अब जो सच सामने आने वाला था वो समीर की पूरी दुनिया हिलाने के लिए काफी था। इंस्पेक्टर ने उसे पहला सच बताया। समीर, तुम जिस तारा की बात कर रहे हो वो जिंदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं है, वो तो पिछले 3 महीने से कॉलेज आई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो रही है। और विकी, वो मरा नहीं है। हाँ, 3 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट जरूर हुआ था, पर वो कोमा में है, जिंदा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इंस्पेक्टर ने बताया कि समीर के जले हुए कमरे से पुलिस को कोई भी लाश नहीं मिली, कुछ भी नहीं। समीर ने घबराकर प्रोफेसर दास का नाम लिया, सोचा कि चलो कोई तो है जो सच जानता है। लेकिन इंस्पेक्टर ने जो बताया, उसने तो जैसे समीर के पैरों तले जमीन ही खींच ली। पता है क्या बताया? कि प्रोफेसर दास, वही प्रोफेसर दास जिन्होंने रूहानी कैद नाम की वो किताब लिखी थी, उनकी तो किताब लिखने के कुछ ही हफ्तों बाद मौत हो चुकी थी। और सिर्फ वही नहीं मरे थे, उनकी मौत के साथ वो किताब भी जलकर राख हो गई थी। समीर की इन बातों पर भला कौन यकीन करता? किसी ने नहीं किया। उसे पागल मान लिया गया। और अब उसकी नई दुनिया एक पागलखाने की छोटी सी कोठरी थी, जहां वो एक ऐसे सच के साथ अकेला था जिस पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। और यहीं आकर ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। अगर इंस्पेक्टर की एक एक बात सच थी, तो फिर समीर महीनों तक अपने कमरे में किसे अपना खून पिला रहा था? उसने किसे जलाया और वो किससे लड़ा? क्या ये सब सिर्फ उसके दिमाग का कोई वहम था? इस कहानी का कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। समीर आज भी यही कहता है कि हर रात जब बत्तियां बुझ जाती हैं तो एक जली हुई परछाई उसकी कोठरी के कोने में आके उससे पूछती है, समीर, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खून मिलेगा?